गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम ज्योतिष में 3 ग्रहों की युति का विचार करेंगे। सूर्य, शुक्र और मंगल। जब तीनों ग्रह किसी भाव में इकट्ठे होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए विचार करते हैं सूर्य, मंगल, शुक्र की युति। सूर्य के साथ जब 2 ग्रहों की युति होती है तो उसके ऊपर एक नियम लाल किताब का है कि जब सूर्य के साथ कोई शत्रु ग्रह हो तो सूर्य अपने शत्रु ग्रह को मंदा कर देता है, किंतु यदि साथ में सूर्य का मित्र भी आ जाए तो सूर्य का मंदा प्रभाव शत्रु के ऊपर ना पड़ के मित्र ग्रह के ऊपर बहुत ज्यादा मंदा प्रभाव पड़ जाता है। अब सूर्य, मंगल, शुक्र की युति में मंगल के ऊपर भी मंदा प्रभाव ज्यादा होगा, इतना शुक्र के ऊपर मंदा प्रभाव नहीं होगा। इस तरह से हम इसका विचार कर सकते हैं। सभी भावों में हम इसका विचार करेंगे कैसा कैसा फल मिलता है। तो शास्त्रों में इसके ऊपर एक श्लोक भी प्राप्त होता है। शुक्र भौमार्क संयोगे शुभगो नयनातुरः कुशलो वत्सलो दक्षो विषयासक्त मानसः। ऐसा जातक बहुत सुंदर होता है, किंतु ऐसे जातक नेत्र रोगी भी होते हैं। आंखों से पानी बहने की दिक्कत इनको हो सकती है, आंखें लाल रह सकती हैं और ऐसा जातक आंखों से इशारे करने वाला, बातें करने वाला भी हो सकता है। और सभी कार्यों में ऐसा जातक कुशल होता है, कार्यकुशल होता है और वत्सलो होता है, यानी कि अपनी संतान के ऊपर विशेष स्नेह इनको होता है, अपनी संतान से विशेष प्यार इनके मन में हमेशा बना रहता है। और विषयासक्त मानसः, ऐसे जातक विषयों में भी आसक्त हो सकते हैं, काम आदि विषयों में भी ऐसे जातक आसक्त रह सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका विशेष फल है सभी भावों में कि ऐसे जातक के अंदर गुण हो सकते हैं। तो आगे हम इस युति के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य का फल उत्तम होगा, मंगल यहाँ पर कुछ मंदा हो सकता है। शुभ भावों में यह युति होने पर जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जातकों के लिए 4 कोनों का मकान शुभ रहता है। और यदि ऐसे जातक का स्वयं बड़ा भाई हो और अच्छे भावों में यह युति हो भाव में, तो ऐसी स्थिति में जातक धनवान होगा। यदि बड़ा भाई हुआ और अच्छे भावों में युति होने पर जातक भाग्यशाली होता है और धनवान होता है। मंगल के मंदा होने के कारण भाई सुख में कमी हो सकती है, भाइयों से मनमुटाव हो सकता है। और मंगल का संबंध एक तरह से संतान के ऊपर भी है, तो संतान सुख में भी जातक को कमी हो सकती है। मंगल शुक्र की युति के प्रभाव से जातक की पत्नी का स्वभाव बहुत तेज हो सकता है और मंदे भावों में होने पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो सकता है। इस युति में सूर्य जो है 22वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष तक मंदा फल दे सकता है। इस समय में जातक को बहुत कष्ट हो सकता है, शारीरिक
कष्ट हो सकता है, कोई सर्जरी आदि भी जातक की हो सकती है। और ऐसे जातक कुछ चंचल स्वभाव के भी हो सकते हैं। संतान सुख में कमी होती है और सरकारी कार्यों में भी जातक को कमी हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है यदि संतान सुख हो तो सरकारी कार्यों में दिक्कतें हो सकती हैं। यदि सरकारी कार्य अच्छे हों तो संतान सुख में दिक्कत हो सकती है। भाव ये है धन और संतान में से किसी एक की कमी जातक के जीवन में हो सकती है। इस युति के कारण जातक को पिता सुख में कमी होती है। पिता का साथ ज़्यादा देर तक जातक को प्राप्त नहीं होता। पिता से जातक को दूर रहना पड़ता है। और इस युति के कारण शादी के बाद जातक की पत्नी के चेहरे पर हल्के हल्के दाग निशान उभर आते हैं। सूर्य, शुक्र और मंगल की युति होने पर तपेदिक रोग की भी संभावना रहती है। ऐसे जातकों को टीबी संबंधी रोग की संभावना हो सकती है। और ऐसे जातकों को एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी सुनी सुनाई बात के ऊपर विश्वास करके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, घर में कलह नहीं करना चाहिए। भाव ये है कि कानों का कच्चा नहीं बनना चाहिए, इससे जातक अपना ही नुकसान करता है। 22वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष में शादी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कष्टों का सामना जातक को करना पड़ता है। यदि इस युति के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो शुभ फल भी जातक को प्राप्त होंगे। और ज़्यादातर मंगल जो है वो बद हो जाता है किसी किसी भाव में राशि के प्रभाव से। यदि मंगल बद होगा तो इस युति का बहुत मंदा असर जातक के जीवन में होगा। स्त्री के ऊपर कष्ट की संभावना रहेगी। मंगल बद होने से शुक्र जल जाएगा, जिसका मंदा प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर होगा। इससे जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। जातक की स्त्री को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, अग्नि से भय हो सकता है। इसलिए मंगल बद का उपाय जरूर करना चाहिए यदि ऐसी स्थिति जीवन में हो रही है। जो मंगल बद के भाव 4 के उपाय हैं वो ऐसे जातकों को जरूर करनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि जब सूर्य के साथ मंगल होता है तो कई बार कुछ भावों में सूर्य मंगल की सहायता नहीं करता। कहते हैं कि जब मंगल बद के साथ सूर्य या चंद्रमा या गुरु आ जाए तो उसका वो बद नहीं होता, किंतु कुछ भावों में सूर्य के साथ होने पर भी मंगल बद माना जाता है। सूर्य मंगल की सहायता नहीं करता। केंद्र त्रिकोण में यह युति होने पर और तीनों ग्रह केंद्र स्थान के मालिक हों, नवम भाव के, पंचम भाव के लग्नेश हो तो ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में राजयोग होगा और जातक पूर्ण सुख जीवन में प्राप्त करेगा। ऐसे जातकों को दिन में सहवास नहीं करना चाहिए। और कभी कभी जातक के जीवन में विवाह के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको भाइयों और पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अर्थात भाव ये है कि भाइयों से ऐसे जातक का झगड़ा हो सकता है जिसके कारण वो पत्नी के साथ अलग रह सकता है। ऐसी स्थिति भी जातक के जीवन में आ सकती है। तो इस युति का मंदा असर ज़्यादा ये हो सकता है कि 16वें साल के आसपास जातक को तपेदिक टीबी संबंधी समस्या हो सकती है। यदि इस युति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तभी ऐसा संभव होता है। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ग्रहों की युति के ऊपर एक विशेष बात लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रह जो हैं एक दूसरे का योग प्राप्त करके कुयोग बन सकते हैं और सुयोग भी बन सकते हैं। अच्छे योग भी बन सकते हैं और बुरे योग भी इससे बन जाते हैं। तो बुद्धिमान को इनका विचार अवश्य करना चाहिए। जैसे उन्होंने दोहे में कहा, ग्रह भेषज जल पावन पट, पाई कुयोग सुयोग
हो ही सुवस्तु कुवस्तु जग, लख ही सुलक्षण लोग। के ग्रह औषधि जल वायु वस्त्र ये कुयोग और सुयोग को प्राप्त होते रहते हैं और इनके ऊपर कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही विचार करता है। आइए इस युति का सभी भावों में हम विचार करेंगे कि इस युति का क्या फल होता है। पहले भाव में यह युति होने पर जातक कुछ जिद्दी स्वभाव का हो सकता है और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि प्राप्त हो रही हो तो इसका उत्तम फल जातक को मिलेगा। जातक कोई उच्च अधिकारी हो सकता है और स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध जातक के रह सकता है। यदि मंगल बद हो रहा हो किसी राशि के प्रभाव से तो ऐसे जातक लड़ाई झगड़े में मारे जाते हैं। लड़ाई झगड़े के कारण इनको कष्ट उठाना पड़ता है। शुक्र यदि यहाँ पर मंदा हो रहा हो तो जातक की पत्नी को दिमागी समस्या कोई रह सकती है, पागलपन की समस्या या मानसिक परेशानी कोई रह सकती है। और शुक्र मंदा होने पर जातक को व्यवसाय में भी हानि का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसे जातक चरित्रहीन हो तो ऐसी स्थिति में जातक को जेल में जाना पड़ सकता है। और चंद्रमा पर कुंडली में चंद्रमा के ऊपर यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में कर्ण छेदन नाम का योग बनता है, अर्थात जातक को कान की कोई समस्या हो सकती है, कान की सर्जरी हो सकती है या कान में कोई छेद हो सकता है। ऐसे जातक उच्च अधिकारी हो सकते हैं। और यदि यह युति सिंह राशि में हो तो जातक को नेत्र रोग की समस्या हो सकती है। भाव 2 में सूर्य मंगल शुक्र की युति का हम विचार करते हैं। यहाँ इस युति का उत्तम फल जातक को प्राप्त होगा। ऐसा जातक दीर्घायु प्राप्त करेगा और शत्रुओं का नाश करेगा। किंतु यदि मंगल बद हो तो जातक के जीवन में लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे। लड़ाई झगड़े के कारण जातक को हानि का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे जातकों को ससुराल से लाभ की प्राप्ति होती है और शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर जातक उच्च पद भी प्राप्त करता है, उच्च अधिकारी भी हो सकता है। मंगल के प्रभाव से या राशि के प्रभाव से शुक्र यदि मंदा हो रहा हो, ऐसी स्थिति में जातक विवाह से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसका विवाह नहीं होता, जब बहुत देर से हो जाता है तो तलाक की भी संभावना हो सकती है, अथवा ऐसा जातक विधुर भी हो सकता है। संतान सुख में कमी की संभावना रहती है। भाव 3 में इस युति का विचार करते हैं। ऐसे जातक को जीवन में सफलता के लिए नम्रता अपनानी चाहिए, जिससे जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तृतीय भाव में अशुभ योग में अशुभ ग्रह की दृष्टि होने पर तपेदिक रोग की संभावना होती है। क्षय रोग, टीबी रोग की संभावना यहाँ हो सकती है। ऐसे में जातक को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातक पराक्रमी भी हो सकते हैं। सेना या पुलिस में नौकरी की प्राप्ति भी इनको हो सकती है। और ऐसे जातक देखने में बहुत आकर्षक भी होते हैं और ऐसे जातक अपने परिवार को उतारने वाले होते हैं, भाई बहनों की हमेशा सहायता करने वाले होते हैं। किंतु ऐसे जातकों को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कष्ट उठाना पड़ता है। भाव 4 में सूर्य मंगल शुक्र की युति का हम विचार करते हैं। केंद्र में शुभ योग होने से, किंतु यदि पाप ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर हो तो जातक के मामा परिवार को कष्ट की संभावना रहती है और जातक के ऊपर भी मंदा असर हो सकता है। यदि बुध मंदा हो तो बहन को कष्ट की संभावना रहेगी। कुंडली में बुध मंदा हो तो बहन को कष्ट होगा और मामा परिवार को जल से भय होगा, पानी से भय होगा और मामा परिवार को कष्टों का सामना करना पड़ेगा।
और ताया जातक के ताया चाचा जातक को नुकसान कर सकते हैं। और परिवार व धन का सुख जातक को एक साथ भी प्राप्त हो सकता है यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ राशि में यह योग बने। इससे राजयोग भी जातक के जीवन में बन सकता है, किंतु मामा परिवार को कष्टों की संभावना इस युति के कारण रहती है। आइए अब भाव 5 की विचार करते हैं। भाव 5 में सूर्य मंगल शुक्र की युति होने पर जातक के जीवन साथी के ऊपर, पत्नी के ऊपर मंदा प्रभाव पड़ता है। पत्नी अंगहीन हो सकती है, विकलांग हो सकती है और पिता को, जातक के पिता को 1 से लेकर, जब जातक की आयु 1 से 12 साल की हो उस समय पिता के ऊपर कोई कष्ट आ सकता है। यदि परिवार नास्तिक हो तो निश्चय ही जातक के पिता को भी नुकसान की संभावना रहती है। यदि यह युति कुंभ राशि में हो तो बड़े भाई को कष्ट होता है। ऐसे जातकों को सरकार से लाभ होता है। जातक सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। यहाँ पर जातक की शिक्षा में कुछ कमी हो सकती है। मानसिक परेशानी भी जातक को रह सकती है। भाव 6 में सूर्य मंगल शुक्र की युति का हम विचार करते हैं। ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होते हैं। सूर्य के प्रभाव से जातक के स्वभाव में बहुत क्रोध होता है। स्त्री को कष्ट की संभावना रहती है। यदि कुंडली में भाव 2 खाली हो तो पिता के सुख में कमी हो सकती है। ठोस चांदी का उपयोग जातक को करते रहना चाहिए। व्यापार में हानि जातक को हो सकती है। भाव 7 में सूर्य मंगल शुक्र की युति होने पर गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है। जातक का विवाह विलंब से होगा या होगा ही नहीं, अथवा तलाक की संभावना बनेगी। पति पत्नी में झगड़ा रह सकता है और अन्यथा पत्नी का स्वास्थ्य बहुत मंदा हो सकता है और पत्नी की आयु के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह हो सकता है। यदि कुंडली में लग्न में शनि हो तो और भी मंदा प्रभाव जातक को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में 1 से अधिक विवाह जातक के हो सकते हैं। अष्टम भाव में शनि हो और चौथे भाव में चंद्रमा हो तो किसी पक्षी के आक्रमण के कारण जातक को चोट का भय रहता है। और यदि ऐसे जातक चरित्रहीन हों तो उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। भाव 8 में सूर्य मंगल शुक्र की युति का विचार करते हैं। यदि यह युति सूर्य के शत्रु ग्रह की राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जातक की 1 महीने की आयु भी हो सकती है। अगर शुभ राशि में हो तो जातक दीर्घायु प्राप्त करता है। इस युति में भी जातक को गृहस्थ सुख में बहुत कमी आती है। पत्नी का चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है, क्रोधी स्वभाव हो सकता है और आर्थिक परेशानियों का जातक को सामना करना पड़ सकता है। संतान सुख में भी कमी हो सकती है। खुशी के मौके पर घर में झगड़े हो सकते हैं। पत्नी व भाई में से जातक को एक को चुनना पड़ता है, जिस कारण जातक अपनी पत्नी के साथ अलग भी रह सकता है और ऐसे जातकों को भाई के सुख में कमी हो सकती है। 22वें वर्ष में जातक को कोई कष्ट हो सकता है, कोई सर्जरी आदि हो सकती है। पेशाब संबंधी रोग जातक को हो सकते हैं, पथरी की समस्या हो सकती है और 16वें वर्ष में तपेदिक संबंधी रोग हो सकता है, टीबी संबंधी रोग हो सकता है। ऐसे जातक आध्यात्मिक बहुत होते हैं, भगवान का भजन करने वाले होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं। यदि सूर्य मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव में मीन राशि में हो तो जातक को विदेश से धन लाभ की प्राप्ति होती है। इस भाव में मंगल बद होगा और सूर्य मंगल की सहायता नहीं करेगा, जिस कारण विवाह के बाद जातक को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और पेशाब नली के रोग जो हैं वो जातक को हो सकते हैं। ऐसे जातक बहुत कामुक होते हैं और क्षय रोग से भी जातक को पीड़ा होती है।
उसके बाद भाव 9 में सूर्य मंगल शुक्र की युति का हम विचार करें। यदि सूर्य मंगल शुक्र तीनों अच्छे भाव के स्वामी हों, लग्न केंद्र पंचम भाव दसम भाव के स्वामी हों, तो ऐसा जातक बहुत उच्च अधिकारी होता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है तथा ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। किंतु शुक्र 9वें भाव में भी मंदा ही फल देता है, जिस कारण गृहस्थ सुख में जातक को कमी हो सकती है और यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी गरीब कभी अमीर। और यदि जातक बड़ा भाई हो तो स्त्री का स्वास्थ्य जो है, पत्नी का स्वास्थ्य वो खराब रहता है और सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी ऐसे जातकों को थोड़ा विलंब से होती है, देर से होती है। सूर्य मंगल शुक्र की युति यदि कुंडली के दसम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को कोई उच्च अधिकारी हो सकता है, किंतु फिर भी सरकारी कार्यों में जातक को निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कार्यों में विलंब बहुत होता है, गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है और जातक के साले या बहनोई बहुत अमीर होंगे, धनवान होंगे, परंतु यदि ससुराल वाले सांवले रंग के हों और जातक की पत्नी देखने में सुंदर हो तो ऐसी स्थिति में जातक स्वयं बहुत धनवान होगा। यदि मंगल बद हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में जातक छोटी सी बात पर भी झगड़ा कर सकता है और दसम भाव में भी क्षय रोग की, टीबी संबंधी रोग की समस्या जातक को हो सकती है। भाव 11 में सूर्य मंगल शुक्र की युति होने पर संतान सुख में कमी होती है और 11वें भाव में इस युति के कारण कर्महीन योग बनता है, जिसके कारण जातक बहुत आलसी हो सकता है। कुंडली में शनि जितना अच्छा होगा उतने ही शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे और जातक बहुत धनवान होगा। यदि यहाँ पर मंगल बद हो तो ऐसे जातक के ऊपर कर्जा बहुत चढ़ जाता है और शुक्र यदि मंदा हो रहा हो तो वीर्य संबंधी रोग जातक को होते हैं और किडनी संबंधी रोग जातक को होते हैं और शादी के 3 साल बाद जातक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। भाव 12 में सूर्य मंगल शुक्र की युति का विचार करें तो शुक्र यहाँ पर अच्छा फल देता है, किंतु फिर भी स्त्री की सेहत जो है वो कुछ खराब रह सकती है। जातक जहाँ मंगलिक होता है धनहानि का सामना जातक को करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को धर्म स्थान के ऊपर पतासे चढ़ाने चाहिए और मंगल बद का, मंगल चौथे भाव का उपाय ऐसे जातकों को करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य मंगल शुक्र की युति हो रही है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और अपना सुझाव भी कमेंट में जरूर दें और ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन तीनों ग्रहों के मंदे फल को दूर करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शंकर की भक्ति करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। भगवान भोलेनाथ आप सब के ऊपर कृपा करें, आप सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।